बच्चों, let's get the question. Arrange nitrogen, sulfur, oxygen and fluorine in order of decreasing electron gain enthalpy. यहाँ पर हमको 4 ऑप्शंस में सीरीज दी हुई है, इनमें से करेक्ट सीरीज हमको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ से हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें आज यहाँ पर लगाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो, सबसे पहले जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है और किससे अफेक्ट हो। तो नाम क्या सजेस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन, और एंथैल्पी का मतलब एनर्जी। तो एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में जो मिनिमम एनर्जी रिलीज की जाती है उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। अब डिपेंड अगर बात करें साइज को लेकर, तो साइज जितना ज्यादा स्मॉल होगा उसको न्यूक्लियस की पावर बढ़ जाएगी, और न्यूक्लियर पावर बढ़ने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन तेजी से अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी और वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो आपकी हायर हो जाएगी एज कंपेयर टू अदर्स। तो अब यहाँ पर हमको जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इनको अरेंज करते हैं। तो नाइट्रोजन आपका एटॉमिक नंबर 7, उसके बाद सल्फर आपका हो जाता है एटॉमिक नंबर 16, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 एंड फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9। तो इनको अगर अरेंज करें तो सबसे पहले आपका आ जाता है नाइट्रोजन, इसके बाद आ जाता है आपका ऑक्सीजन, और फिर आ जाता है आपका फ्लोरीन 9 से। फिर अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की सीरीज में ही आपका आता है सल्फर 16। तो अब देखो, हम लोग एक बात जानते हैं कि साइज जो है वो अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमेशा डिक्रीज करता जाता है, और अगर हम अप टू डाउन मूव करते हैं तो साइज यानी कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता जाता है। तो अगर हम अभी ऊपर वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें कि साइज जितना स्मॉल होता जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा हाई हो जाएगी। तो अगर हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाती है आपकी फ्लोरीन की, उससे कम होनी चाहिए थी ऑक्सीजन की। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें कि ऑक्सीजन का साइज इतना ज्यादा छोटा है कि वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट तो कर लेगा, लेकिन अगर वो उसे अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को रखना है तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होने लगेगा, जिससे अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो ऐसे में अगर हम कंपेयर करें तो एक्सेप्शनली सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। तो फ्लोरीन के बाद आपका यहाँ पर आएगा सल्फर, इसके बाद आपका आएगा ऑक्सीजन, और लास्ट में इन सब में साइज जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में नाइट्रोजन का बड़ा है तो सबसे लास्ट में आ जाएगा नाइट्रोजन। तो आपका ऑप्शन ए जो है हो जाता है यहाँ से करेक्ट सीक्वेंस। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।